हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो जो है वो पार्ट 3 है। पार्ट 3 है किसका? वो है नाउन का। वन बाय वन प्रॉपर नाउन हमने पहले आपको पढ़ाया, उसके बाद कॉमन नाउन, और अब हम आए हुए हैं यहाँ पर कलेक्टिव नाउन पे। कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक यानी ग्रुप। जब हम पूरे ग्रुप को एक वर्ड से संबोधित करेंगे ना, तो वो अपना कहलाएगा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन समझे, पूरा कोई ग्रुप है, किसी चीज का ग्रुप है और उसको हमने संबोधित किया वन वर्ड से, वो कहलाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन। तो जिन शब्दों से, मतलब जिन वर्डों से, जिन शब्दों से किसी एक ही जाति के समुदाय या समूह का बोध होता है, जिससे हमें पता चलता है कि एक ही जाति का समुदाय है, एक ही जाति का समूह है, तो वो कहलाता है कलेक्टिव नाउन। क्या कहलाता है? जिन शब्दों से, हम बात कर रहे हैं शब्द की, नाउन एक वर्ड है, जिन शब्दों से किसी एक ही जाति के समुदाय या समूह का बोध होता है, एक समुदाय या एक समूह एक ही जाति के, तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे टीम लिया, ये ग्रुप ऑफ पर्सन है, ग्रुप ऑफ पर्सन है, हमने टीम लिया। अब टीम किसकी होगी आप बताइए? टीम तो खिलाड़ियों की होगी ना। तो पूरे खिलाड़ियों की जो टीम है उसको हमने एक टीम से संबोधित किया, पूरे ग्रुप को, पूरा जो ग्रुप है खिलाड़ियों का उसे हमने बोला टीम। जैसे क्रिकेट में खिलाड़ी होते हैं तो उनका ग्रुप होता है, तो उस पूरे ग्रुप को हमने टीम से संबोधित किया। ऐसी आर्मी, आर्मी किसका ग्रुप होता है? सैनिकों का। तो पूरे सैनिकों के ग्रुप को हम एक वर्ड में कहते हैं आर्मी। क्लास किसका ग्रुप होता है? स्टूडेंट का। जहां छात्र पढ़ते हैं, पूरे स्टूडेंट इकट्ठा है, वो क्लास है, तो उसे हम कहेंगे क्लास। पूरे ग्रुप को हम क्लास कहेंगे कि क्लास चल रही है भाई, ठीक है। अब कलेक्शन ऑफ थिंग्स, अब तो ये होगा, हमने बात की ग्रुप ऑफ पर्सन, अब कलेक्शन ऑफ थिंग्स। जो थिंग्स होती हैं, जो चीजें होती हैं, उनके कलेक्शन को, उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है? तो एग्जांपल के लिए हम 3 लिया हुआ है। अ बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का एक गुच्छा है, बहुत सारे फूल है, एक गुच्छा है, तो उसे हम बंच कहेंगे। किसमें कहेंगे? कलेक्टिव नाउनों से हम बंच कहते हैं, ठीक है ना। अगर चाबी का भी गुच्छा है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक चाबी है, देखिए ये चाबी है, ये चाबियों का पूरा बंच है, एक चाबी नहीं, 1 की नहीं, 2 की नहीं, 3 की नहीं, जितने भी किए ना, ये एक बंच है। क्या है ये? बंच। पूरे इस बंच को, पूरे इस ग्रुप को हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन, यानी हम इसे कहेंगे बंच। अ बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। तो गाइस, इस तरह से जो बंच होता है वस्तुओं का, जैसे फ्लावर्स, कीज, उसके पूरे गुच्छे को हम बंच कहते हैं। तो ये क्या लिखा? अ बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का पूरा गुच्छा है, तो उसे बंच कहेंगे। फिर अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, मतलब ये लाइब्रेरी की बात हो रही है। जैसे हमने लाइब्रेरी बोला ना, तो जो बुक्स के ग्रुप को हमने दर्शा दी। जैसे हमने लाइब्रेरी, तो इससे समझ में आता है कि जहां बहुत सारी बुक हैं, इकट्ठी हैं हमारे पढ़ने के लिए, कलेक्ट करी हुई हैं, कई किस्म की बुकें, तो वो पूरा जो ग्रुप जो होगा उसका किताबों को, उसे हम कहते हैं लाइब्रेरी। फिर है अ फ्लीट ऑफ शिप, शिप सिर्फ जहाज होता है, बहुत सारे जहाज हैं, अब हमने उसके पूरे ग्रुप को कहा फ्लीट। तो गाइज, बंच, लाइब्रेरी, टीम, आर्मी, क्लास, ये सब कलेक्टिव नाउन है। ऐसे कलेक्टिव नाउन बहुत सारे होते हैं। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कैसे सब बताओगे? आप देख लो। सो कलेक्टिव नाउन को मोस्टली कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जिन भी शब्दों से एक ही जाति, जैसे हमने बंच बोला, चाबी तो एक ही जाति, पूरी चाबी चाबी है, तो किसी एक ही जाति या समुदाय या समूह का बोध होता है, ठीक है ना, तो वो कहलाता है कलेक्टिव नाउन। तो आपको कलेक्टिव नाउन समझ में आ गया होगा कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। गाइज, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।